जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। मैं मुकेश शर्मा विश्वकर्मा आपसे एक बात करने आया हूं कि हमें बताया गया है, बचपन से पढ़ाया गया है और समझाया गया है कि सागरमती के संत तूने कर दिया कमाल। इसका मतलब यह है कि सागरमती के संत ने ये कमाल कर दिया कि बिगड़ खड़ग, बिगड़ ढाल और बिगड़ तलवार उलवार के उन्होंने अंग्रेजों को भगा दिया और देश आजाद हो गया। और हमें पढ़ाया गया था क्योंकि हम बिल्कुल शिशु अवस्था में थे, न तो हमारा कुछ सोच थी न समझ थी। जो समझ और सोच थी वो या तो शिक्षकों के द्वारा दी गई थी, यह वामपंथी सेकुलर और लिबरलों द्वारा जो पढ़ाया गया था, जो लिखाया गया था वो दी गई थी। और यही हमारे यहाँ पे पिछले 7-8 दशक से सब बताया गया है। पर वास्तव में चलो उन विधर्मियों की सरकार थी वहां तक तो समझ आता है, पर जब विधर्मियों की सरकार गई, जब उनका प्रभाव गया, उसके बाद भी हम लोग अपनी अक्ल क्यों नहीं लगाते हैं? क्यों नहीं चीजों को समझने की कोशिश करते हैं? क्यों नकार दिया मोहन करमचंद गांधी ने और नेहरू ने क्रांतिकारियों के बलिदान को? क्यों नकार दिया क्रांतिकारियों की फांसी के बलिदान को? क्यों नकार दिया काले पानी की सजा भुगतने वाले क्रांतिकारियों के बलिदान को, जिन्होंने सर्वोच्च निछावर कर दिया? उन्हें आपने आपकी भाषा में आतंकवादी कहा क्योंकि आप कांग्रेस के साथ बैठते थे। और जो हमारे लिए क्रांतिकारी थे उनका इतिहास खंडित कर दिया। उनका इतिहास खंडित करने के अलावा इस तरीके से बदनाम किया गया कि जिन्होंने काला पानी की सजा भुगती उन्हें आपने माफी वीर कहा। क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते थे और आपके दरबारी साहित्यकार, इतिहासकार और पाठ्यक्रम लिखने वाले नहीं चाहते थे कि गांधी परिवार और कांग्रेस का सत्य सामने आए। सत्य क्या? सत्य ये कि न तो हमें पढ़ाया गया, न लिखाया गया, न बताया गया, न मीडिया ने बताया, न फिल्म जगत ने बताया, न किसी ने भी ने बताया कि कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने करी। कांग्रेस अंग्रेजों के लिए स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे थे। कांग्रेस में वो लोग थे जो अंग्रेजी विचारधारा, अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी रीति नीति को मानने वाले लोग थे। और वो अंग्रेजों के लिए वो काम कर रहे थे जो क्रांतिकारी अंग्रेजों को परेशान कर रहे थे। अंग्रेजों की उन्होंने नींव हिला दी थी। इससे अंग्रेज डर गए थे और उन्होंने कांग्रेस की स्थापना करी और अपने स्लीपर सेल स्थापित करे, जिससे कि क्रांतिकारियों के जो कार्य किए जा रहे थे देश हित में उसे बदनाम किया जा सके, उसे नकारा जा सके। वो जनता के अंदर ये संदेश दिया जाए कि ये लोग गलत लोग हैं, इनका साथ मत दो। वो काम गांधी ने, नेहरू ने और कांग्रेस ने बड़ी ईमानदारी से करा, कांग्रेस ने अंग्रेजों के लिए। पर क्या देश का जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ, फिर देश आजाद हुआ, जो अब लोग कहते हैं कि आजाद हुआ, मैं तो नहीं कहता हूं, मैं तो सत्ता का हस्तांतरण कहता हूं। जो अंग्रेजों की रीति थी, अंग्रेजों की नीति थी, अंग्रेजों की राजनीति थी, अंग्रेजों के द्वारा 1946 में बनाया हुआ संविधान जो चालू किया गया था, वो जो बना बाद में, जो अंग्रेजों के संरक्षण में बना। तो आजाद भारत में 1947 के बाद में इसकी संविधान की वो नहीं हुई, नींव नहीं रखी गई बनाने की, 1946 में बनाने की रखी गई है, जिसके अंदर गुलाम भारत का प्रधानमंत्री बना था नेहरू। बताए नहीं गया, पढ़ाए नहीं गया, लिखाए नहीं गया। और संविधान भी अंग्रेजों के संरक्षण में बना। और हमारे देश का जितना भी कानून है, मशीनरी है, सब अंग्रेजों के हिसाब से चल रही है, यानी कि गोरे अंग्रेज गए और काले अंग्रेजों को दे दिया। और उसमें यही हुआ कि जो अधिकारियों ने काम करते थे वो अंग्रेजों के लिए करते थे। वही अधिकारी वही सिस्टम आज भी कर रहे हैं जो सत्ता के लिए काम करते हैं। उन्हें न तो जनता से मतलब है, न तो इस भारत की माटी से मतलब है, न संस्कृति से मतलब है, न कोई किसी सनातन से मतलब है। इन्हें इन्हें सिर्फ मशीनरी, जो अंग्रेजों की मशीनरी थी उसी हिसाब से काम करते थे। ये वही मशीनरी है जो जलियांवाले बाग के अंदर हमारे सनातनी सरदारों पर, सनातनी क्रांतिकारियों पर गोली चलाने वाली थी, या भगत सिंह को फांसी देने वाली थी, चंद्रशेखर आजाद जी को गोली मारने वाले लोग थे। ये वही मशीनरी थी, वही मशीनरी आज भी है, वही मशीनरी आज भी काम कर रही है। क्योंकि वो
अगर ईसाइयों की अगर सरकार आ जाती है, हम देख लेते कि किसी प्रदेश में अगर ईसाइयों की सरकार है तो वो पूरा मिशनरी ईसाइयों के हिसाब से चलता। अगर कहीं जिहादियों की सरकार आ जाती है तो पूरी जिहादियों के हिसाब से सरकार की मिशनरी चलती है। यदि सनातनी सरकार रहती है तो वो देश के लिए, राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए, जनता के लिए काम करती है, वो हम देखते ही हैं। सिर्फ मशीनरी का काम है कि जो सरकार आएगी उस हिसाब से करेगी, वो देश के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, जनता के लिए काम नहीं करती है। अगर ये देश आजाद हो गया है, सत्ता का स्थानांतरण हो गया है, तो मशीनरी भी अब आजाद भारत के हिसाब से होनी चाहिए। इतना समय हो गया है, सुधार होना चाहिए। बात मैं कर रहा था कि सागरमती के संत, हमें कोई भी इतिहास के अंदर, कोई भी नक्शे के अंदर और कोई भी पाठ्यक्रम में ये क्यों नहीं बताया गया कि 565 रियासतें 1947 के बाद भी आजाद नहीं हुई थी, भारत में विलय नहीं हुआ था। हमें जब 1947 में खंडित आजादी मिली, जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ, उसके अंदर और खंडित में भी खंडित थी। जो 565 रियासतें थी वो हमारे साथ नहीं मिली थी, हमारे साथ नहीं थी, अंग्रेजों ने उसे स्वतंत्र रखा था। इस तरीके से मान लिया जाए कि अगर कोई व्यक्ति लूट करता है तो लूट उसने 20 लोगों के साथ करी है, तो जब माल देने का वापिस टाइम आता है तो वो माल 20 लोगों को वापिस जिनसे लिया गया उनको दिया गया है। ये वो मुगलों से लिया गया, वो ईसाइयों से लिया गया, वो नवाबों से लिया गया, वो राजा से लिया गया। इस तरीके से उनकी सोच थी और इस तरीके से उन्होंने, जब देश अपन कहते कि आजाद हुआ, आजाद नहीं हुआ, उन्होंने खंडित में भी खंडित करा कि जब अंग्रेज गए तो 565 रियासत थे वो उन लोगों को दिए गए थे जो लोग वहां पे, जिनने अंग्रेज ने उनसे ली थी। तो जो लोग सोचते हैं कि गांधी ने आजादी दिलवा दी, जो आज शेष भारत बचा हुआ नक्शे में दिखता है, ये गांधी की आजादी का नहीं है, ये नेहरू की आजादी का नहीं है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल सनातनी थे। वो कट्टर सनातनी थे, वो सेकुलर नहीं थे, कट्टर सनातनी थे। उनके द्वारा ये जो शेष भारत बचा है, बना है, ये उनके द्वारा बनाया गया है। पर इतिहास में कहीं नहीं बताया गया, इतिहास में कहीं नहीं लिखा गया कि नेहरू ने खंडित में भी खंडित आजादी ली, सिर्फ उसको सत्ता लेने की जल्दी थी। मोहन करमचंद गांधी जो अंग्रेजों का स्लीपर सेल था, उससे बापू बनने की और मरने के पहले सब कुछ लेने की इतनी जल्दी थी कि उन्हें अंग्रेजों के हिसाब से जो बात माननी थी, जो मुगलों को भी मानना था, अंग्रेजों को भी मानना था, और उसने संयुक्त रूप से उन दो विचारधाराओं को मानकर इस देश के साथ में अत्याचार करा। लाखों बहन बेटियों की इज्जत लूटी मोहन करमचंद गांधी के कारण। लाखों करोड़ों लोग बेघर हुए मोहन करमचंद गांधी के कारण। लाखों हिंदुओं के नरसंहार हुआ मोहन करमचंद गांधी के कारण। पर इतिहास लिखने वाले, क्योंकि आपके और हमारे लोग तो थे ही नहीं, क्योंकि उन्हें सबको खत्म कर दिया गया था, मेंटेलिटी खत्म कर दिया गया था, तो इन्होंने रूस से वामपंथी, लिबरल, माओवादी किस्म के लोग यहाँ पे बुलाए, जिनसे फिल्मकार बनाया, पाठ्यक्रम लिखाए, साहित्य लिखवाया, इतिहास लिखाया। इसी का नतीजा है कि इतना सब कुछ होने के बाद में आज हम सत्ता वापस प्राप्त भी हो गई, हमें सब कुछ हमारे हिसाब से चल रहा है, उसके बाद भी वो व्यवस्था ऐसी बनी है कि ना सुधरने को तैयार है, ना कोई सुधारने को तैयार है। सिर्फ अंग्रेजों के स्लीपर सेलों को सत्ता का हस्तांतरण हुआ, अंग्रेजों के स्लीपर सेलों ने अपनी भूमिका बनवाई विदेशी आक्रमणकारी और विचारधारा के लोगों के द्वारा, और उन्हें महान बताया गया। हमारा इतिहास अंग्रेजों ने लिखा, हमारा इतिहास देशद्रोहियों ने लिखा, वही आज हम पढ़ रहे हैं, वही मान रहे हैं। हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है आज भी सरकारी व्यवस्था, वो आपके लिए मेरे लिए काम नहीं करती है, वो सिर्फ सत्ता के लिए काम करती है। सत्ता ईसाइयों की होगी तो उनके लिए काम करेगी, सत्ता जिहादियों की होगी तो उसके लिए काम करेगी, सत्ता सेकुलर की होगी तो उसके लिए काम करेगी, सत्ता देशद्रोहियों की होगी उसके लिए काम करेगी, सत्ता अगर पाकिस्तानियों के लिए होगी तो उसके लिए काम करेगी। अगर कोई पाकिस्तान पस्त भी होगा, कोई नेता या सरकार या पार्टी, तो उसके लिए काम करेगी। इसके लिए देश का अगर सत्ता का हस्तांतरण हुआ है तो देश का सरकारी सिस्टम, देश की न्याय व्यवस्था, देश का कानून, देश का संविधान फिर से सही तरीके से सनातनियों के हिसाब से, देश के हिसाब से, इस धरातल के हिसाब से, एक भौगोलिक धरातल के हिसाब से बनना चाहिए। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।